इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी में मेरा और आपका खून शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान को ये ना समझो ये दीवारें हैं, मैं भी पाकिस्तान, आप सब भी पाकिस्तान, क्योंकि इसकी मिट्टी में मेरा और आपका खून शामिल है। क्या तकदीर ने इसलिए हमें ये मुल्क दिया था कि नशीमन जब बन जाए, बाहर आ जाए, तो कोई आकर इसको आग लगा दे। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत मौलाना सलीम शाकिर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। वो आपके सामने खिताब इरशाद फरमाते हैं। जनाब हज़रत मौलाना सलीम शाकिर साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मोहब्बत अमन है और अमन का निशान पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का निशान पाकिस्तान। तो आया जिस दिन वजूद में उतरा उस शब कुरान पाकिस्तान पाकिस्तान। हर किस्म की हम्दो सना मालिक अर्ज़ो समा के लिए दरूद व सलाम रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस अतहर आला और बाला के लिए। सामीन मोहतरम, मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया है वो है तारीख़ पाकिस्तान तहरीक आज़ादी। हज़रात ज़रा गौर फरमाना, माल के अर्ज़ो समा खाल के अर्ज़ो समा का कुरान आप अहबाब के सामने पड़ा है। आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाएं, इस दुनिया में हकीकी सिर्फ़ दो ताकतें हैं। एक हकीकी ताकत है जिसको हिज़्बुल्लाह कहा जाता है, और एक गैर हकीकी ताकत है जिसको हिज़्बुश्शैतान के नाम से याद किया जाता है। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल ने अपने नाम की तरवीज व अशाअत के लिए अंबियाए कराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके आए। फिर उनके लंबे अरसे बाद सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके आए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों ने बहुत ज़्यादा मुकाम पाया, शान पाया। एक का नाम है हाम और एक का नाम है साम। हाम से हिंदुस्तान बना, साम से सिंध बना। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं हिंदुस्तान की तारीख़ कितनी कदीम है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों से ये चलता आ रहा है, हाम से हिंदुस्तान और साम से सिंध। फिर हाम से हिंदुस्तान, साम से सिंध। उसके बाद सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके आए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 4097 साल हो चुके हैं। 3 साल कम 4100 साल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हो चुके हैं। उससे पहले का हिंदुस्तान है। फिर रहमत कायनात तशरीफ़ लेके आते हैं, तबलीग को आम करते हैं। सहाबा का दौर आता है, ताबईन का दौर आता है। बिलाखिर चलते चलते 712 ईस्वी आ जाता है। 712 ईस्वी है। यही सिंध का मुकाम है। कराची के कैबल के कलों से एक मजलूम औरत की आवाज़ उठती है, वारे मुसलमान, कहाँ गए मुसलमान? मेरी इज्जत पर सिख हमला कर रहे हैं, मेरी इज्जत पर हिंदू हमला कर रहे हैं। तो अरब से एक नौजवान चलता है, मोहम्मद बिन कासम उसका नाम है। 712 ईस्वी है। मोहम्मद बिन कासम के कानों तक इस मजलूम औरत की आवाज़ पहुँचती है। मोहम्मद बिन कासम अरब से चलता है, समुंदरों को चीरते हुए साहल समुंदर कराची तशरीफ़ लेके आते हैं और मदीने का नजरिया लेके आते हैं, मदीने वाले की दावत लेकर आते हैं।
रब का कुरान लेके आते हैं, नबी का फरमान लेके आते हैं। उस औरत की आवाज़ पर 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम आता है, कराची के काबिल के कलों को फतह करता है, राजा दाहिर को मिलियामेट करता है और वहाँ इस्लाम का परचम लहराता है, वहाँ इस्लाम का परचम लहराता है। और इस्लाम का परचम राजा दाहिर के ज़माने में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लहरा दिया था। दरअसल वो इस्लाम का परचम नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का परचम था। हम तारीख़ पाकिस्तान, हम आज़ादी पाकिस्तान को सन 47 से शुरू करते हैं, 1857 से शुरू करते हो। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि 712 ईस्वी है हिंदुस्तान से, 712 ईस्वी है मोहम्मद बिन कासिम ने आकर रहमत कायनात के परचम को लहरा दिया था। 712 ईस्वी है, 712 ईस्वी से 300 साल तक मोहम्मद बिन कासिम हुकूमत करते हैं। उसके बाद गजनवी ख़ानदान आता है, उसके बाद सौरी ख़ानदान आता है, उसके बाद बनु गुलामा कबीला आता है, वो हुकूमत करता है। उसके बाद गजनवी, उसके बाद मुगल सल्तनत मुगलिया आता है। यानी 712 ईस्वी से लेकर 1857 तक हम मुसलमानों ने हुकूमत की है। 712 ईस्वी से लेकर 1857 तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। आज हम समझते हैं कि हम सिर्फ 50 साल या 80 साल से आज़ाद हुए हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपनी तारीख को उठाओ। 712 ईस्वी है, मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध नहीं बल्कि शोरकोट आपके पड़ोस तक आते हैं, कलों को फतह करते हैं, वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराते हैं। 712 से लेकर 1857 तक अंग्रेज पर हमने हुकूमत की है। मुगलिया सल्तनत है, अंग्रेज आता है, आकर हमारी मिन्नतें करता है कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरी रोटी नहीं पूरी हो रही, मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। मुगलिया सल्तनत के शहजादे आवारगी में आ जाते हैं और वो उनको कह देते हैं आप काम करें। वो का काम करते करते अंग्रेजों ने पूरी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बिल आखिर 1857 जंगे आज़ादी के बाद अंग्रेज की हुकूमत आती है, 1857 में आती है। 1857 से पीछे 712 ईस्वी से लेकर 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत है। अंग्रेज 1857 में आया, 1857 से 1909 तक सिर्फ ये 60 साल उसने हुकूमत की है। 1857 से 1909 तक। 1909 में जापान ने बगावत कर दी। 1909 में जापान ने बगावत की। जापान ने जब बगावत की तो बरतानिया की हुकूमत लंगड़ी लूली हो जाती है, अंग्रेज परेशान हो जाता है और बरतानिया ने जापान ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उस वक़्त के उलामा जो है वो बेदार होते हैं। आज उलामा को तहरीक आज़ादी से निकालते हैं, कहते हैं कि मौलवियों ने क्या किया है। 1857 से 1909 तक अंग्रेज की गुलामी की है। 1909 में जापान ने बगावत की है, मुसलमान उठते हैं। सबसे पहले अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहिमहुल्लाह उठते हैं और तहरीक का आगाज़ करते हैं। तहरीक चलाई जाती है, तहरीक का नाम रखा जाता है, तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आगाज़ होता है। 1909 में जलसे का ऐलान कर दिया जाता है कि फलां तारीख को जलसा किया जाएगा और ऐलान करने के बाद पता चला कि मुसलमानों के पास वसाइल भी नहीं, पैसे भी नहीं है। जलसे का ऐलान तो कर दिया है और जलसे का ऐलान करने के बाद फिर चंदे का ऐलान किया। मैं तो को चंदा नहीं मांगता, परेशान ना होया जे भी कहते चंदा मांग लेगा, भी चंदे ते गल ले आया, चंदा नहीं मांगता। 1909 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तहरीक का आगाज़ होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तहरीक का आगाज़ 1909 में हुआ। फिर जलसे का ऐलान हुआ। पहला जलसा जो है
रियासत कपूर में हुआ है, पहला जलसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पहला जलसा है। पहले ही जलसे में मुसलमान इस कदर निकले हैं अपना हक लेने के लिए। इधर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा जारी कर दिया है। इधर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा जारी कर दिया है। हिंदुस्तान जो है वो दारुल हरब है, दारुल अमन नहीं है, और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। इनको अपने मुल्क से निकालो, अलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकालो। शाह इस्माइल शहीद निकलते हैं, सैयद अहमद बरेलवी निकलते हैं, लोगों से बैत लेते हैं। दो बातों पर बैत होती है, एक अल्लाह का निज़ाम होगा, दूसरा इन अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकालना है। यह तहरीक इस कदर चलती है। 1909 में 1919 में जलसा होता है। उस जलसे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर मुकर्रर किया जाता है। 1919 में 1909 से तहरीक चली, किन्होंने चलाई? उलमा ने चलाई, अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह मरसरी ने चलाई है। 1919 में जलसा होता है। उस जलसे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर मुकर्रर करते हैं। कौन करते हैं? अबुल वफा फातिह कादियानियत मौलाना सनाउल्लाह मरसरी। फिर ये बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जना निकलता है, कभी बलोचिस्तान के शहजादों के पास, कभी पठानों के पास जा रहा है इस मुल्क को बनाने के लिए। चलते चलते 1937 के बाद 1946 में बिल आखिर कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। 1909 में यह तहरीक चलती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुसलमान निकलते हैं, उलमा मेहनत करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मेहनत करता है। बिल आखिर 1946 में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और बरतानवी हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 1946 में ऐलान होता है। मुसलमानों को फिर भी कहा जाता है तुम अकलियत हो, तुम थोड़े से हो, तुम्हें 30 नशिस्तें दी जाती है और कांग्रेस को 90 नशिस्तें दी जाती है और इलेक्शन होता है। उलमा मेहनत करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मेहनत करते हैं, इलेक्शन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमान 30 की 30 नशिस्तें जीत जाते हैं और कांग्रेस 90 में से 70 सीटें भी जीत नहीं सका। अंग्रेज परेशान हो जाता है। बरतानिया की पार्लियामेंट में बातें होती हैं, ये मुसलमान कहां से आ गए हैं। बिल आखिर 1947 14 अगस्त हमारे हाँ ईस्वी चलता है, ये अंग्रेज की तारीख चलती है। लेकिन जब ऐलान हुआ, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, जानते होंगे 26 रमज़ानुल मुबारक था, 27वीं रात थी, आखिरी जुमातुल विदा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कुरान भी 27वीं को नाज़िल हुआ और पाकिस्तान जैसा तोहफा भी हमें 27वीं रात रमज़ानुल मुबारक को मिला। अब कुछ लंडे के लिबरल कहेंगे कि आपने इतना पाकिस्तान को ऊंचा कर दिया है, कुरान के साथ मिला दिया है। और मेरे भाइयों, सिर्फ 2 ही रियासतें हैं मदीने के बाद जो मुल्क कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया, वो तेरा मेरा मुल्क पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। अफगानिस्तान, तुर्कस्तान, ये सब कबीलों के नाम पर रखे गए हैं, जुबान के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन जब बारी आती है ते पाकिस्तान बनने की, तो इसका नारा लगता है पाक सरजमीन, बलादतुन तय्यिबा, ये पाक सरजमीन है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, रहमत कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, दादा ने नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ ने नाम रखा अहमद। किसने रखवाया? अल्लाह ने। पाकिस्तान का जब नाम बनने लगा, किसने रखवाया? किसी कौम के नाम पर नहीं रखा गया। बलोचिस्तान नहीं रखा गया, तुर्कस्तान नहीं रखा गया, पाकिस्तान क्यों रखा गया? इसको आप फारसी में ले जाएं, इसका माना बनता है पाक सरजमीन। मदीना की रियासत के बाद
दूसरा ये मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। सन 47 है, ऐलान होता है, हिजरतें होती है, हिजरत हो रही है, मुसलमान इधर आ रहे हैं। और फिर देखना हिजरत के वक़्त क्या होता है। रियासत कपूर से एक काफिला आ रहा है, उनके साथ एक औरत है और उसके साथ सिर्फ 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है 3 साल का, एक बच्चा है 6 माह का। और उधर से हिंदू आगे बढ़ते हैं, सिख आगे से बढ़ते हैं। हिंदुओं में से एक ने उस बीबी से वो बच्चा छीना, उसको हवा में लहराया और नेज़े की अन्नी पर उसको परो दिया। जज्बात नहीं है वो, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मेरी बात की तायीद करेंगे। उस बदबख्त ने 3 साल के बेटे को छीना, हवा में लहराया और उसको नेज़े की अन्नी पर परो दिया। वो ऊंचा खड़ा है, 3 साल का बच्चा है। कहता अम्मा जान, मैं तो किसी जलसे में भी नहीं गया, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो अड्डे तो कोई पाबंदी नहीं, तुसी तो ला दो पाकिस्तान का मतलब क्या। तो अड्डे ते कोई नहीं पाबंदी, उनते ते पाबंदी सी। उन्हें कहा सीगा कि मैंने नारा नहीं लगाया, तो अड्डे ते पाबंदी तो नहीं लाई। उची कहो पाकिस्तान का मतलब क्या। वो नेज़े पर खड़ा है, 3 साल का बच्चा है, हमसे तो वही बेहतर है। 3 साल का बच्चा है, तेरे मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए जान दी है। कहता है अम्मा जान, मैं तो किसी मुस्लिम लीग के जलसे में भी नहीं गया, मैंने तो नहीं लगाया। तो अम्मा जिसका खानदान पहले ही खत्म हो चुका है, कहता है कि अम्मा जान कहती है बेटा जा, कलमे वाले मुल्क के नाम पर मैं तुझे भी कुर्बान कर। उस बदबख्त की आग अभी भी ठंडी नहीं होती। जो 6 माह का बच्चा उसके सीने से लगा है, उसको भी छीनता है, उसको भी ऊपर फेंकता है, नेज़े की अन्नी पर परोता है। लेकिन यह बच्चा तो माँ भी नहीं कह सकता, बाप भी नहीं कह सकता, लेकिन हसरत बड़ी आंखों से माँ की तरफ देख के कहता माँ, मैं तो माँ भी नहीं कहता, मैं तो बाप भी नहीं कहता, कुतिलत, मुझे किस जुर्म की पदाश में मारा जा रहा है। और मेरे भाइयों, आज हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान आजाद रही। और जरा पीछे जाकर तो देखो, एक बुजुर्ग है रियासत कपूर से, वो भी निकलता है, जब पाकिस्तान के करीब पहुंचता है उनको हिंदू घेरते हैं, मारने लगते हैं। सामने से देखता है एक मुहाजिरीन का काफिला आ रहा है, उसके पास लाठी है, सोटी है, छड़ी है, उसको फेंकता है, कहता है इस छड़ी को ले जाना, पाकिस्तान इसको दिखा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क इसको दिखा देना। मैं तो नहीं जा सकता। बेशुमार कुर्बानियां है। एक माँ आखिरी सांस है, उसके सामने उसके सारे कुंबे कबीले को ज़बह कर दिया। आखिरी सांस है। एक मुहाजिरीन का काफिला आता है, नसीरुद्दीन उसका नाम है। ये जो बातें कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आज भी ये रिकॉर्ड मौजूद है, हवा में बातें नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ये रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। वो अपने थोड़ा सा सोना देती है, वो कहती है ये मेरा सोना है, ये पाकिस्तान को दे देना और पाकिस्तान को जाकर मेरा सलाम कह देना। सन 47 के बाद जो सब कुछ लुटा कर आ गए थे, अभी सीधे पदरे नहीं हुए, अभी कोई कारोबार भी नहीं चला, कोई साथ भी नहीं लेकर आए, फिर इंडिया ने जंग मुसल्लत कर दी। सियालकोट के बाद मुसलमान अपने सीनों के साथ बम बांध कर लेट जाते और फिर 1965 की तहरीक, 1965 की जंग, थोड़ी देर गुजरती है इंडिया, फिर 1965 की जंग मुसल्लत कर देता है। एमएमए मोहम्मद आलिम को आप जानते हैं और उसकी एक हिस्ट्री में आपको बताने लगा हूँ। ये भी मौलवी है, जामिया तलीबुल इस्लाम मामू कांजन का फादल है, यहाँ से बुखारी तिरमिज़ी पढ़ने वाला एमएमए मोहम्मद आलम। ये सिर्फ एमएमए मोहम्मद आलम नहीं है, यह फाजिल अरबी है और मौलवी है, जामिया से फारिग तहसील है। ये नवाह बर में इंडिया के 5 तैयारे गिरा देता है और इंडिया मिन्नतें करता है, समाजतें करता है। उस वक्त इंडिया ने लेख कर दिया था कि मैं पाकिस्तान को अपना बाप समझता हूं। 1965 में
इंडिया ने लिख कर दिया था कि मैं पाकिस्तान को अपना बाप समझता हूँ, बेटा होने का शर्फ हासिल है। सन 65 है और फ्रांस की पार्लियामेंट में अंग्रेज ने झुक कर पाकिस्तानी कौम को सलाम किया और फ्रांस की असेंबली में उसने लिखा है कि आज तक मैंने इतनी बहादुर कौम नहीं देखी जितनी पाकिस्तान बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमान। आज हम अपनी तारीख को भूल बैठे। जो वाक़या मैंने आपके सामने पीछे बयान किए, वो मासूम बच्चे मेरे ज़रिए आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि अब सलीम शाकर बतला, जिस पाकिस्तान के लिए, जिसको मिसल मदीना बनाने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, क्या वो मिसल मदीना बन गया? क्या वो अमन का गहवारा बन गया है? क्या वहाँ ला इलाहा का निज़ाम चल रहा है? तो मैं खून के आंसू रोते हुए उनको सिर्फ इतनी जवाब देता हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ समझता हूँ। यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर आपका खून शामिल है। मोटी तय पर खड़े होकर मैं बयान तो कर रहा हूँ, ये बयान करना तो मेरे लिए आसान है, कुर्बानियाँ बताना तो मेरे लिए आसान है। इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान है, क्योंकि इसकी मट्टी में मेरा और आपका खून शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान को ये ना समझो ये दीवारें हैं, मैं भी पाकिस्तान, आप सब भी पाकिस्तान, क्योंकि इसकी मट्टी में मेरा और आपका खून शामिल है। क्या तकदीर ने इसलिए हमें ये मुल्क दिया था कि नशीमन जब बन जाए, बाहर आ जाए, तो कोई आकर इसको आग लगा दे? क्या तकदीर ने इसलिए हमें मुल्क दिया था, इसलिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी कि नशीमन जब बन जाए, कोई बदबख्त आगे बढ़े उसको आग लगा दे? आज हम मुल्क पाकिस्तान में बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मेरे भाइयों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए मैंने भी खून दिया है, आपके आबाओ अजदाद ने भी खून दिया है, इसमें खून शामिल है। या इला इला की बुनियाद पर हासिल किया गया मुल्क है। इसमें अगर आप आज बैठकर मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, कभी कोई उठता है और वो आकर कहता है कि कह दिया था मोहम्मद अली जनात अली बरबंदा से जी, उन्होंने की पता कि की हुंदा जी आ इस्लाम की हुंदा। और कोई लोग अगे बढ़ के अज कहते जी मौलविया ने की किया इस्लाम वास्ते, वो मैं दसन लगा जी मौलविया ने की किया, तहरीक चलाई, मुल्क हासिल किया है। ये पाकिस्तान का दस्तूर नहीं बनया, पाकिस्तान का दस्तूर भी नहीं बनया। दस्तूर बनन तो पहले अज कुछ उठते ना आन के कहते लंडे दे लिबरल, और बेवकूफ सहाफी इनकर बह के दो चार इंग्लिश के लफज रट्टे ते आ गए जी ठेकेदार रमजान दे विच सानू दीन सिखाना। वो कहते जी की किता मौलविया ने, सब तो वड्डी रुकावट ही मौलवी है इस मुल्क के अंदर, इस्लाम नाफज नहीं होने देंगे। मैं दसन लगा जी, अभी पाकिस्तान का दस्तूर नहीं बना। 31 उलमा बैठते हैं तमाम जमातों के, अभी पाकिस्तान का दस्तूर नहीं बना। 22 शिक्के 22 नुकात कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को पेश करते हैं कि हमारी तरफ ये 22 नुकात है, आप इनको शामिल करके मुल्क के निफाद के लिए आप शामिल करें, आप इसके मुताबिक दस्तूर बनाए। किसी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से पूछा कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं हमारा दस्तूर तो आज से 1500 साल पहले रहमत कायनात दे गए हैं। ये 1500 साल पहले कौन कह रहा है? जिसके बारे में आप कहते उसको पता नहीं था, वो लिबरल था। आपने हजरत आदिल शफकत फरूकी साहब से सुना ताइफ का वाक़या, ताइफ का वाक़या सुना कि हुजूर दावत लेकर गए, उन्होंने नहीं माना। तो जो मोहम्मद बिन कासम ये सकफी कबीले से है, सकफी कबीला ताइफ में है, आप रिसर्च करें पढ़े। सकफी कबीला ताइफ में है, जिनके आबाओ अजदाद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर परेशान किया, मारा। हुजूर ने बद्दुआ नहीं की, हुजूर ने बद्दुआ नहीं की, कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, इनकी नस्लों से लअल्लाह अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो मेरा दीन लहराएंगे। मोहम्मद बिन कासम सकफी है, ताइफ से है, सकफी कबीले से हैं। वही मोहम्मद बिन कासम जिनके आबाओ अजदाद ने हुजूर को परेशान किया, लेकिन 712 ईस्वी है, समुद्रों को चीरते हुए यहाँ पहुँचते हैं, राजा दाहिर का मिलिया मेट करते हैं। उस मोहम्मद बिन कासम की बदौलत आज तुम्हें और मुझे इस्लाम मिला है। अगर उस वक़्त हुजूर बद्दुआ कर देते
बतलाओ फिर हम मुसलमान होते, हमारी ये धरती मुसलमान होती। सिर्फ पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना आता है। इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करता हूँ, अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। वक़्त तकाज़ा कर रहा है वतन का हर गली और कूचा, तकाज़ा कर रहा है वतन का हर गली और कूचा। जारी कर दो यहाँ किसी सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दिल हमारी जान नहीं कहना आंदा, इस पाक अर्ज़े वतन दा नाम लइए ज़रा मुहब्बत दे नाल। हमारा दिल हमारी जान हमारी शान है पहचान। बोल दे नहीं यार, पाकिस्तान च नहीं रहिंदे, और पाकिस्तान च नहीं रहिंदे। मोहब्बत है पाकिस्तान नाल के नहीं? हमारा दिल हमारी जान हमारी शान है पहचान। सुनो ये मुल्क पाकिस्तान हम पे फजल बारी है। हमें इस मुल्क की मट्टी दिलो जान से भी प्यारी है। हमारे मुल्क में कुरान का हाफिज है, कारी है। मेरे प्यारे अकाबिर की सुनो मेहनत ये सारी है। हमारा फ़ख्र है और मान, ओ बोलो हमारा फ़ख्र है और मान। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तारीख़े पाकिस्तान बयान कर रहे थे। ललकारे अलामा हज़रत मौलाना कारी सलीम शाकर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनकी दीनी खिदमात कबूल फरमाए, इनका आना कबूल फरमाए। टाइम बहुत कम है, इंशाअल्लाह हमें आपकी वक़्त का बहुत लिहाज है। इंशाअल्लाह आपके वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे साथी जो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए, बहुत सारे ऐसे हैं, नाम लें अगर तो बहुत वक़्त जो है दरकार है। इसलिए मैं सबका मशकूर हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपने बरादरी अकबर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी याह्या मोहम्मदी साहब की तरफ से और इनके रुफ़ाका की तरफ से आप सबको दिल की अता गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका कदम कदम आना कबूल फरमाए।